नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सुखी रखे और इस दिवाली ढेर सारी जो खुशियाँ हैं वो आपकी झोली में आए। लक्ष्मी माँ जो है वो आप पे विशेष रूप से प्रसन्न रहे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और इसके साथ ही सफलता जो है वो आपके कदम चूमे। तो चलिए मित्रों, एक नए विषय के साथ आज शुरू करते हैं। वैसे तो पुराण के बारे में एक हमारे श्रृंखला शुरू हुई है, लेकिन बीच में कई विषय ऐसे आ जाते हैं जिसके लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं वो मुझे दीपक जी ने भेजा है। आप जानते हैं कहां से? ये हरियाणा में एक छोटी सी जगह है, पहाड़ी जगह, मोरनी हिल्स से दीपक जी जो हैं उन्होंने ये विषय मुझे भेजा है और मैं उनका बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने दिवाली के मौसम में बड़ा अच्छा विषय मुझे भेजा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। और आज का विषय आपको बहुत पसंद आएगा, लेकिन इससे पहले आपसे एक प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी और अच्छे वीडियो जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और आपकी जो ज्योतिष के बारे में जो आपकी समझ है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी। तो आज हम बात करें कि हम दीपक क्यों जलाते हैं, दीपक जलाने के एक्चुअली फायदे क्या क्या हैं। बहुत कम वीडियो इस पे लोगों ने बनाई है, तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं अपना दीपक जी का। तो अब दीपक जलाने से होता क्या है मित्रों? सबसे बड़ी बात जो है दीपक जलाने से हमारी जिंदगी का जो अंधकार है ना वो दूर होता है। नकारात्मकता यानी कि नेगेटिवनेस जो है वो खत्म होती है और माहौल में पॉजिटिव ऊर्जा या सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है दीपक। इसलिए दीपक जलाया जाता है। अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग तरीके के दीपक जलाए जाते हैं। सरसों के तेल का दीपक, चमेली के तेल का दीपक और घी का दिए का दीपक। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम अपनी ज़िंदगी को रोशन करने के लिए जो है वो दीपक जो हैं वो हम जलाते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि एक बत्ती से लेकर 16 बत्ती तक जो दीपक जलाए जाते हैं उनके क्या क्या फायदे होते हैं और किस लिए जलाए जाते हैं। अब कौन सा दीपक किस हेतु जलाया जाता है इसके बारे में भी मैं आपको आज पूर्ण विवरण दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं एक बत्ती वाला दीपक जो है वो क्यों जलाया जाता है। ये जो आपके इष्ट देव हैं, जैसे कोई शंकर भगवान, किसी के विष्णु भगवान, किसी के दुर्गा जी, तो ये सबको इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए एक बत्ती वाला जो दीपक है वो जलाया जाता है। किसी भी देवी देवता की पूजा हेतु गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक जो है वो आवश्यक रूप से आपको जलाना चाहिए। बहुत बेनिफिट होगा आपको। अब आ जाता है दो बत्ती वाला दीपक। दो बत्ती वाला दीप कब जलाते हैं? भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी जो है उसकी आराधना के समय जलाते हैं, या सरस्वती माँ की जो है हम आराधना करते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो आपको दो मुख वाला जो दीपक है वो जलाना चाहिए मित्रों। अब आ जाता है तीन बत्तियों वाला दीपक। तीन बत्तियों वाला जो घी का दीपक होता है वो किसकी कृपा पाने के लिए होता है? वो होता है श्री गणेश भगवान जी की। आपने अगर कृपा पूर्ण रूप से पानी है तो आपको रोजाना तीन बत्तियों वाला जो है वो दीपक जो है वो आपको जलाना चाहिए। अब चार मुख वाला सरसों का तेल का जो दीपक होता है वो क्यों जलाया जाता है? ये होता है मित्रों भैरव देव को प्रसन्न करने के लिए। और चार मुख वाला जो सरसों के तेल का दीपक होता है उससे जलाने से भैरव देव जो है वो प्रसन्न होते हैं। और इससे होता क्या है? इससे आपकी जिंदगी के समस्त कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। अब आ जाता है मित्रों पांच मुखी दीपक। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा या केस चल रहा है तो आपको उस केस को जीतने के लिए या उस केस में विजय हासिल करने के लिए आपको भगवान के आगे पांच मुखी दीपक जो है वो जलाना चाहिए। इससे क्या है कि कार्तिकेय भगवान जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास तो वैसे भी चल रहा है,
तो कार्तिकेय जो है भगवान वो प्रसन्न होंगे अगर आप 5 मुख वाला दीपक जलाएंगे। अब है 7 मुखी दीपक। अब जो 7 मुखी दीपक होता है मित्रों, उसको अगर हम अपने घर में आर्थिक संपन्नता चाहते हैं, लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा चाहते हैं, तो हमें दीपावली पर ये 7 मुख वाला जो है इस दीपक को जरूर जलाना चाहिए मित्रों। लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करने लगेगी। अब है 8 या 12 मुख वाला दीपक। अब 8 या 12 मुख वाले दीपक को कब जलाया जाता है? भगवान भोले को, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है मित्रों। इसमें घी का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और आपको भगवान शिव की पूर्ण जो है वो आशीर्वाद मिलेगा आपको। अब है 10 मुख वाला दीपक। अब जो 10 अवतार हैं उनके लिए आपको 10 मुख वाला दीपक जो है वो जलाना चाहिए। 10 के 10 अवतार जो है प्रभु के, वो सब प्रसन्न होंगे आप पे। उसके बाद है 16 बत्तियों का। 16 बत्तियों वाला जो दीपक होता है वो विष्णु भगवान को अगर आपने प्रसन्न करना है, भगवान श्री हरि की पूर्ण कृपा पानी है आपने, तो आपको 16 बत्तियों वाला दीपक जो है वो रोजाना जलाना चाहिए। अब आता है मित्रों कि इसके अलावा भी कई प्रकार के दीपक आप जलाते हैं, उनका भी हम बता देते हैं आपको। आटे का दीपक अगर आप जलाते हैं तो आप किसी प्रकार की अगर साधना करना चाहते हैं, ये सिद्धि करना चाहते हैं, उसके लिए आपको आटे का दीपक जो है वो बनाकर जलाना चाहिए, और इसकी से उससे ही पूजा आपको करनी चाहिए, सबसे उत्तम माना जाएगा। अब है घी का दीपक। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के जो देव आपने जो मंदिर बना रखा है उसमें शुद्ध घी का आप दीपक जलाइए। इससे आपके ऊपर देवी देवताओं की प्रसन्नता होगी और वो आपको आशीर्वाद देंगे। और आश्रम में भी, अगर देवालय में अगर आप जाते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं, वहां भी दीपक जलाते हैं, तो शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करें या शुद्ध तिल के तेल का प्रयोग आप करें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आर्थिक तंगी आपकी दूर होगी। उसके बाद आता है मित्रों सरसों के तेल का दीपक किस लिए जलाते हैं? शत्रुओं को नाश करने के लिए या शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ, शनि महाराज के यहाँ आपको तेल का दीपक जो है, शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जो है वो जलाना चाहिए। और आप सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तब भी आप सरसों का दीपक जो है वो जला सकते हैं। अब तिल के तेल का दीपक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शनि ग्रह की आपदा जो है, शनि ग्रह अगर आपका अच्छा नहीं है और उनका कष्ट आप पे आन पड़ा है, तो शनि भगवान के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से बचने के लिए आपको तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे जो देवी देवता हैं वो भी प्रसन्न हो गए। अब कई जगह महुए के तेल का जो दीपक है वो भी जलाया जाता है। वो किस लिए जलाया जाता है? वो पति की लंबी उम्र के लिए जलाया जाता है मित्रों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पति की, आपकी पत्नी की, आपके पति की लंबी उम्र हो, तो घर के मंदिर में आप महुए के तेल का दीपक जलाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब अलसी के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। वो किस लिए? राहु और केतु ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जो है वो अक्सर जलाया जाता है। अब चमेली के तेल का दीपक, वो भरा हुआ चमेली से, ये तिकोना होता है मित्रों। इस तिकोने दीपक में चमेली का तेल डालिए और किसके लिए जलाना चाहिए आपको? ये भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको 3 कोणों वाला जो दीपक है वो आपको जलाना चाहिए। भगवान हनुमान जी की आप पे सदैव कृपा बनी रहेगी। अब है गहरा और गोल दीपक। गहरा और गोल दीपक जो है बिल्कुल गोल होता है और गहरा होता है। उसको इष्ट सिद्धि के लिए या ज्ञान आपने प्राप्त करना है किसी प्रकार का, तो आपने गोल दीपक, बिल्कुल गोल जो हो और गहरा हो, वो दीपक लेना, उसको जलाइए। आपकी इष्ट देव प्रसन्न होंगे और आपका ज्ञान जो है वो वृद्धि होगी उसमें। अब मध्य से जो ऊपर को उठा हुआ दीपक होता है वो क्यों जलाया जाता है? उसको ये शत्रु आपको तंग कर रहे हैं बार बार, तो उनसे बचने के लिए और किसी भी आपत्ति जो आने वाली आपत्ति आप है उससे बचने के लिए आपको जो मध्य से, यानी कि दीपक है उसके मध्य से वो अगर उठा हुआ है तो उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। अब एक दीपक और भी प्रज्वलित किया जाता है कई बार, उसको कहते हैं हम गिलोय का। गिलोय का दीपक जो है वो किस लिए होता है? वो होता है पति की उम्र जो है वो लंबी हो, उसके लिए गिलोय का जो है वो दीपक जो है वो जलाया जाता है मित्रों। अब दीपक जलाने के जो नियम हैं
वो क्या है? अगर वास्तु के अनुसार देखा जाए तो घर के मुख्य द्वार पर दहनी और दिया जलाना जो है वो शुभ होता है। जब आप घर से बाहर निकले तो दिया दहनी तरफ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का या फिर घी का दीपक जलाना जो है वो जरूर चाहिए आपको। दोनों ही तरह के दिए को घर से बाहर जलाना शुभ माना जाता है। अब कई बार आपने देखा होगा कि शाम के वक्त जो है वो दिया, कई पूछते हैं कितने बजे जलाना चाहिए दिया, तो 5 से 7 बजे के बीच में आपको जो दीपक है वास्तुशास्त्र के अनुसार भी और वैसे भी आपको ये जलाएं 5 से 7 बजे के बीच में, तो ये शुभ माना जाता है। और दीपक को हमेशा कहां रखना है आपने? पश्चिम दिशा में रखना है और ये शुभकारी होगा आपके लिए। अब कई बार आपने देखा होगा दीपक के भीतर चावल नीचे रखे जाते हैं। वो क्यों रखे जाते हैं? पूजा पाठ के अक्षत के रूप में चावल का इस्तेमाल होता है। शास्त्र के अनुसार दीपक के नीचे चावल रखने से धन दौलत की कमी नहीं होती। और किसी व्यक्ति को अगर बार बार नजर लगती हो तो उस दीपक के नीचे उड़द की दाल आप रख सकते हैं। और इस दीपक को आपने पश्चिम दिशा में स्थापित करना है। इससे नजर दोष का जो है वो भी छुटकारा आपका हो सकता है। अब दीपक जलाने के जो नियम जो है मैंने आपको बता दिए, पहले नियम तो बताए हैं आपको। अब मैं बताऊंगा कि अगर गेट पर आपने दीपक जलाया तो उसका क्या होगा, क्या फायदे होते हैं उसके। शाम के समय अगर आप घर के यानी कि दरवाजे के पास दीपक जलाते हैं तो इससे सुख समृद्धि का आगमन होता है। नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर से निकल जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, समृद्धि का प्रवेश होगा। माता लक्ष्मी जो है वो आपके घर जिस रास्ते से आएगी उस रास्ते को रोशन करता है। उस रास्ते जो माता है वो आपके घर में लक्ष्मी मां का वास हो जाएगा। अब अगर आप शनिवार को जो है वो दीपक जलाना चाहते हैं तो कैसे जलाना चाहिए वो विधि बता देते हैं आपको। हर शनिवार को बट और पीपल वृक्ष के नीचे सूर्योदय से पूर्व सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहां शुद्ध कच्चा दूध और धूप भी अर्पित करें। अब शनिवार के दिन अगर पीपल के नीचे आप तेल का दीपक जलाकर वहां हनुमान, भैरव और शनि चालीसा का पाठ करेंगे तो शनि की ढैया का प्रभाव कम होगा। और शनिदेव को क्योंकि हमेशा उनको काला तेल जो है वो उनको बहुत पसंद है, तो उसी का दीप सरसों के तेल के दिया आप जलाना है आपने। तो अब ये मैंने आपको बताया कि दीपक जलाने के क्या क्या फायदे होते हैं। और ये जो है घर के मंदिर में एक क्वेश्चन और आ जाता है, घर के मंदिर में आपको भगवान के सामने कितने दिए जलाने चाहिए। तो आप 2 तरह के दीपक जला सकते हैं। यदि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो घी का दीपक जलाएं, और अगर आप भगवान के बाएं हाथ की तरफ हैं तो तेल का दीपक जलाएं। ये जो है ये मैंने आपको दीपक जलाने के क्या क्या फायदे होते हैं और कौन कौन से दीपक किस लिए जलाने चाहिए ये मैंने आपको बताया। और आशा है दीपक जी को भी ये पसंद आया होगा विषय, और जो भी विवरण मैंने दिया है वो उनको जरूर उसका लाभ उठाएंगे। आप भी उसका लाभ उठाइए। और लेकिन बात वही आखिर में कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, विषय भेजिए, मैं आप विषय पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। और आपसे एक वादा और भी है मेरा कि मैं आपको ऐसे ऐसे विषय पर वीडियो बना के दूंगा जिसके बाद आपको किसी पंडित या किसी ज्योतिषी से सलाह करने की आवश्यकता कम पड़ेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।